नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं और लगातार उनके आमरण अनशन को तुड़वाने की तैयारी चल रही है। छात्र और जनसुराज के जो भी लोग हैं वो अनशन तुड़वानों को लेकर कई प्रकार के बयान भी दे चुके हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों छात्रों की एक टोली और जनसुराज की टीम जाकर जो अमृतलाल मीणा हैं, बिहार के मुख्य सचिव हैं, उनसे भी मुलाकात की है और उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार अपडेट निकल कर आ रहे हैं। कल जो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे YV गिरी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेल्थ अपडेट के बारे में जानकारी दी, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि देखिए, प्रशांत किशोर की मुश्किलें कम नहीं हो रही। भले ही वो अनशन पर हैं और वो अस्पताल में भी हैं, कहा जा रहा है कि लगातार अगर अनशन पर वो रहें तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। इसके बावजूद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही हैं कि BPSC की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर वो आमरण अनशन पर है। उनकी तबीयत बिगड़ते जा रही है, अभी भी वो अस्पताल में हैं। इस बीच BPSC ने उनको एक लीगल नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। नोटिस के अनुसार प्रशांत किशोर ने आयोग पर पिछले दिनों में बगैर प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए हैं। BPSC ने PK पर उसकी छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया है। नोटिस में PK के वीडियो के लिंक भी भेजे गए हैं। एक वीडियो में प्रशांत किशोर कह रहे थे कि बिहार के हर जिले में गली मोहल्ले में चर्चा है कि BPSC के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ तक लिया जा रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में प्रशांत किशोर 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं वीडियोस को लेकर प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा गया है और उनसे इन आरोपों के आधार पर पूछा गया है। BPSC के वकील संजय सिंह ने नोटिस में लिखा है कि आपने विभिन्न समाचार चैनल, मुख्य स्ट्रीम मीडिया और YouTube चैनल पर अपने इंटरव्यूज के दौरान BPSC पर झूठे, गंदे और निराधार आरोप लगाए हैं। इससे आयोग की छवि धूमिल हुई है। नोटिस में लिखा है कि 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में विभिन्न मोड के माध्यमों से अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और सीटों की बिक्री के बारे में विशेष रूप से बिना किसी आधार के गलत आरोप लगाए गए हैं। इस तरह से आपके इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कृत्य के लिए आयोग के प्रति बहुत पूर्वाग्रह पैदा कर दिया है, जो BPSC की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर को जवाब देने के लिए कहा गया है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। देखिए, जनसुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता YV गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके BPSC के जो भ्रष्टाचार हुए हैं और जिसके बारे में लगातार प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, उस पर उन्होंने एक बार फिर से अपनी बातें कहीं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज के प्रशांत किशोर का अनशन समाप्त होना चाहिए, क्योंकि बिहार के हित में उनका स्वास्थ्य और सबल रहना आवश्यक है। शुक्रवार को उनके अनशन के 9 दिन पूरे हो गए। सरकार ने संवेदनहीनता की अपेक्षा है। सरकार को चाहिए कि परीक्षा में हुए धांधली की जांच कराए और PK का अनशन तुड़वाए। इसी के साथ उन्होंने छात्रों अभ्यर्थियों से अपील की कि वे PK से अनशन तुड़वाने का अनुरोध करें। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर के लिए लगातार दुआओं का भी जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कई मंदिरों में दुआएं मांगी जा रही है, कई मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही हैं और अपने पटना में भी देखा कि उनके लिए महामृत्युंजय का जो मंत्र पढ़ा जाता है वह भी लगातार हो रहा है। BPSC परीक्षा कराने को लेकर जब जनसुराज ने याचिका दायर की तो उसकी सुनवाई की डेट भी आ गई है। 15 जनवरी को न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की पीठ के द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी और इसके साथ साथ पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, अनियमितताएं बरती गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जनसुराज ने जो इतना बड़ा बेड़ा उठाया है, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं, आज 10वां दिन हो गया उनके आमरण अनशन का, और ऐसे में जब जनसुराज
कोर्ट के दरवाजा खटखटाई है। पटना हाई कोर्ट में ये मामला गया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि पहले पटना हाई कोर्ट से टिप्पणी आने के बाद ही वहां पर इसकी सुनवाई की जाएगी। तो पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि क्या 15 जनवरी को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है या फिर यूं ही प्रशांत किशोर का अनशन जारी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681